वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश वॉरियर क्लब पे, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूं जो आपको कॉन्फिडेंटली स्पीक करने में मदद करेंगे। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही नहीं, कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें आपको बोलने में डर लगता हो, फिर लगता हो कि आप नहीं बोल पाएंगे, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। कि यूजुअली जब भी हम लोग एक लैंग्वेज को याद करते हैं तो किसी के साथ उस लैंग्वेज को बात करने में हमें डर लगता है कि हम कहीं गलत हो गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सब टिप्स को आप फॉलो करके कॉन्फिडेंटली किसी के सामने भी बात कर सकते हैं। सबसे पहला है, डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर लैंग्वेज लेवल। तो मान लीजिए हम यहाँ इंग्लिश को लेते हैं, तो आपको कभी भी, जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको अशेम कभी भी नहीं होना है कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। कि आपको जरी सी इंग्लिश आती है या फिर आपको बहुत अच्छे से आती है, पर आप अच्छे से लिख तो लेते हैं, खुद में बातें तो कर लेते हैं, पर दूसरों के सामने इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है। कभी भी खुद पे अशेम मत होइएगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है, बस बोल दीजिएगा। नेक्स्ट है कि फंबल करना नॉर्मल चीज है। ये आपको जानना पड़ेगा कि जैसे अटकते हैं हम लोग बोलते हुए, जैसे कि इफ यू आर स्ट्रटरिंग, जैसे कि मैं अभी खुद फंबल की, तो वैसे ही फंबल जब हम लोग करते हैं तो फिर वो चीज तो हमें लगता है कि जब हम फंबल कर रहे हैं तो वो गलत है, बट फंबल लोग करते हैं। और अभी शुरू शुरू में जब आपने शुरू किया तो आप सीधा तो नहीं सोच सकते कि मैं सीधा फ्लुएंट ही बात करना शुरू कर दूं। तो इसलिए आप अगर फंबल करते हैं तो आपको फिर भी बात करते रहना है। नेक्स्ट है, you can only get fluent if you find very little chance to speak in English. Very little chance to speak in English. इसका मतलब है कि आप तभी से फ्लुएंट हो पाएंगे फिर जब आप छोटी छोटी बातों पर भी इंग्लिश का यूज करेंगे। अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज करने के बजाय इंग्लिश का यूज करेंगे। फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ कोई छोटी सी बात हो गई, जैसे कि ये इधर लेकर आओ, तो प्लीज ब्रिंग इट हियर, जबकि ये बोलने के बजाय कि इधर लेकर आओ, आप इंग्लिश का यूज कीजिए। तो इस तरीके से आप फ्लुएंटली किसी के सामने ही बात कर पाएंगे। पहले जब आप खुद अपने फ्रेंड्स, फैमिली में बात करना शुरू करेंगे तभी आप दूसरों के सामने ही बात कर पाएंगे। तो जब भी आपके दिमाग में कोई इंग्लिश जैसे आपको लग रहा है कि आपको डर लग रहा है, तो आप सीधा उसको बोल दीजिए, चाहे गलत है चाहे जो हो, वो आपको बताएगा या फिर नहीं बताता है तो फिर आप खुद से इंप्रूव कीजिए, बट बोल देना चाहिए। नेक्स्ट है, डोंट डिस्करेज योरसेल्फ। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को डिस्करेज मत कीजिएगा। कि जैसे आपने इंग्लिश याद करना शुरू किया और आप याद कर रहे हैं और आपको लगा कि नहीं, अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, बस यही भी रोक देती हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज सोचिए, कभी भी अपने आप को डिस्करेज मत कीजिएगा, वरना आप आगे कभी भी कोई भी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, बी कॉन्फिडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीक कॉन्फिडेंटली करने के लिए। अगर आपको स्पीक करना है कॉन्फिडेंटली सबके सामने, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस लाना ही होगा। चाहे आपको ठीक से इंग्लिश उतनी नहीं आती हो, फिर भी आप कॉन्फिडेंटली बोलिए तो वो सुनने में फिर भी फ्लुएंट लगता है। नेक्स्ट है मिरर प्रैक्टिस। ये बहुत ही ज्यादा इजी वे है और कई सारे लोग जो होते हैं जो लैंग्वेजेस याद करते हैं इसी का यूज करते हैं। यानी कि मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और अपने आप से आप बातें कीजिए। ये बस इंग्लिश के या फिर किसी लैंग्वेज के लिए भी नहीं, अगर आप किसी स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शीशे के सामने कीजिए, आपकी बहुत ज्यादा ही मदद हो जाएगी। नेक्स्ट है स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना। आप बुक्स और नॉवेल्स अगर पढ़ते हैं, उसे अपनी नेटिव लैंग्वेज के बजाय पहले तो आप उसे कन्वर्ट कीजिए, और फिर कन्वर्ट नहीं करते तो फिर आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक सीधा लीजिए और फिर उसे जब पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी पढ़िएगा। इस तरह से आपकी जितने भी फंबलनेस है वो सारी चली जाएगी। टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टंग ट्विस्टर यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ऐसे लेने में, वैसे वैसे जैसे पर्पल पेबल, ऐसा टाइप का कोई भी ऐसा वर्ड या फिर ऐसा कोई सेंटेंस जिसे बोलने में हम अटकते हैं तो वही से हम बोलते हैं। ऐसे हिंदी में भी बहुत सारे टंग ट्विस्टर होते हैं, तो अगर आप नेटिव लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप टंग ट्विस्टर्स का यूज कीजिए, इससे आपकी सारी बीच में जो होते हैं फिलर्स वो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है वॉइस रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग यानी कि वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनना। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे रुकते हैं, आपकी जो इंग्लिश है वो नेचुरल लग रही है, फिर लग रही है कि आप देख के बोल रहे हैं, या लग रहा है कि आपको ठीक से आती नहीं है, या फिर आपको थोड़ी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको ये सब कुछ तब पता चलेगा जब आप खुद रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनेंगे और आपको पता भी चलेगा कि मैं इंग्लिश में कितना इंप्रूव हो रही हूँ। नेक्स्ट है कनेक्टिंग एवरी वर्ड। ये नेटिव स्पीकर्स हमेशा करते हैं, वो है कनेक्टिंग एवरी वर्ड। जैसे कि हम बोल रहे हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू बोलने के बजाय व्हाट डू यू डू, इस तरह से अगर आप मिला के बोल देते हैं तो आपको लगता है कि आप जल्दी बोलते हो। ऐसे होता क्या है कि जब हम लोग सिंपली ऐसे बोलेंगे व्हाट डू यू डू तो बिल्कुल
कि आप नेचुरल नहीं बोल रहे। वही व्हाट डू यू डू आप जल्दी से बोलते हैं तो सुनने लगता है कि नेचुरल है और आप अच्छे से फ्लुएंट भी है उसमें। या फिर आप बोल रहे हैं समथिंग, बोलिए समथिंग। यूजुअली जो टी है उसको डी करके लोग बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, ताकि उससे वो बहुत जल्दी बोल भी लेते हैं और उनकी इंग्लिश नेचुरल लगती है। जैसे कि लेटर को लेडर, इस तरह से आप टी को डी में कन्वर्ट करके जल्दी से ऐसे कनेक्ट करके वर्ड्स बोल सकते हैं। तो ये सब जो टिप्स है इनको आप जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सब टिप्स यूज नहीं करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली कभी किसी के सामने बोल नहीं पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉन्फिडेंट होना ही सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए। तो ये सब टिप्स को आप जरूर नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी भी इंग्लिश किसी के सामने बोलेंगे या फिर किसी से बात कर रहे होंगे तो जरूर इन सब टिप्स को ध्यान में रखते हुए बात कीजिएगा और जरूर इन सबको यूज कीजिएगा। कभी भी अपने इंग्लिश के बारे में अशेम मत होइएगा। बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।